इंडिया के बारे में बहुत सी अटपटी बातें भी लिखी हुई हैं, जिसमें ये कहते हैं कि इंडिया अकेला देश है, चाइना से काफी हद तक पीछे है। वही इन्होंने एक बात अपनी तरफ से ऐड करी है रशिया रिलेशनशिप के बारे में कि रशिया के साथ ये रिलेशन एक बोझ है, ना कि कोई एसेट। और आगे ये ऐड करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के कुछ हिस्से हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। एक यूएस बेस्ड मैगजीन है 1945 जिसने एक लिस्ट बनाई है द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 और ये लिस्ट काफी वायरल हो गई। इस रैंकिंग के हिसाब से भारत, फ्रांस और यूके से तो आगे है, पर ओवरऑल जो इंडिया को रैंक मिलनी चाहिए थी वो इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि एक अमेरिकन बेस्ड मैगजीन है, तो जो इनका व्यू पॉइंट है दुनिया को देखने का वो काफी हद तक यूएस बेस्ड है। तो इंडिया के बारे में आपको काफी अटपटी बातें दिखेंगी। इस लिस्ट में रैंक 1 पे है यूएसए, और ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका में बना है तो इसीलिए रैंक 1 अमेरिका की है। इस लिस्ट को कोई भी देश बनाए रैंक 1 पे अमेरिका ही होगा, क्योंकि यूएसए इस समय मोस्ट पावरफुल कंट्री है पूरी दुनिया का, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, जिससे कोई भी देश इनको मैच नहीं करता। वही रैंक 2 पर चाइना है, और रीजन इन्होंने यहाँ पे बताया है चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर और साथ में इनकी इकोनॉमिक पावर। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद रशिया काफी डिपेंड हो चुका है चाइना पे, जिससे चाइना की इकोनॉमिक पावर बढ़ चुकी है। वही रैंक 3 पे इन्होंने रखा है रशिया को। रीजन बहुत ही सिंपल है, रशिया इस समय दुनिया का बहुत ही सैंक्शन कंट्री है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कटा हुआ है, और साथ ही इनकी इकोनॉमी भी सफर कर रही है, और जो इनकी मिलिट्री को लॉस हुआ है इस चीज से ये लोग दशकों तक सफर करेंगे। और यूक्रेन वॉर के बाद रशिया कोई भी वॉर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वही नंबर 4 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया को, लेकिन अमेरिकन मानते हैं कि जापान उभर के आएगा एज अ सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द एशिया। रीजन बस यही है कि जापान अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, और साथ ही जापान की एक यूएस के साथ साइन की हुई ट्रीटी है जिसमें यह माना जाता है कि अगर किसी भी देश ने जापान पे अटैक किया तो ये माना जाएगा कि वो अटैक अमेरिका पे भी हुआ है। और करंटली हजारों यूएस सैनिक जापान में डिप्लॉयड हैं। वहीं 5th नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया के बारे में बहुत सी अटपटी बातें भी लिखी हुई हैं, जिसमें ये कहते हैं कि इंडिया अकेला देश है जिसकी हेल्दी डेमोग्राफिक फाउंडेशन है। वहीं पे ऐड करते हैं कि इंडिया मिलिट्री के टर्म्स में चाइना से काफी हद तक पीछे है, मगर इंडिया के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, यूएस के साथ और रशिया के साथ, जिससे इंडिया जो बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो खुद ना डेवलप करके बाकी कंट्रीज से खरीद लेती है। वही इन्होंने एक बात अपनी तरफ से ऐड करी है रशिया रिलेशनशिप के बारे में कि इंडिया का क्लोज रिलेशन रशिया के साथ एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अमेरिकन का ये मानना है कि इंडियंस ये रियलाइज कर चुके हैं कि रशिया के साथ ये रिलेशन एक बोझ है, ना कि कोई एसेट। और आगे ऐड करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के कुछ हिस्से हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कि बहुत बड़ी आबादी है जो अभी भी गरीबी में है, और साथ ही सोशल अनरेस्ट अभी भी इंडिया में काफी ज्यादा है। फिर इस लिस्ट में ऐड किया गया है फ्रांस को। इसमें यह बताया जा रहा है कि फ्रांस एक बहुत ही ताकतवर देश है, और इंटरेस्टिंगली इसको यूनाइटेड किंगडम के ऊपर रखा गया है। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि यूके का यूरोपियन यूनियन से निकलना बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, और अगर यूके यूरोपियन यूनियन में रहता तो इसे काफी ऊपर रखा जाता इस रैंकिंग में। और 8वें नंबर पे आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कि इसमें साउथ कोरिया का नाम लिखा हुआ है। एक ऐसा देश जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कोलैप्स हो रहा है, और साथ ही एक ऐसा देश है जो यूएस पर डिपेंड है डिफेंस के लिए। इसमें कोई सेंस तो नहीं है। अगर आप इनके बाकी फैक्टर्स भी देखेंगे तो उसमें भी कोई खास ग्रोथ नहीं है। उसके अलावा साउथ कोरिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है नॉर्थ कोरिया, और ना ही इनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई और देश होना चाहिए। धन्यवाद।